Dizo Watch 2 Sports चार्जिंग टेस्ट 0 to 100%। आज स्पेशली इस डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो वॉच है एग्जैक्टली चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है 0 to 100% फुल चार्ज होने के लिए। ये जो वॉच है डिज़ो की तरफ से जस्ट अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और इसके पहले डिज़ो ने एक और वॉच लॉन्च किया था जो था डिज़ो वॉच 2। और ये डिज़ो वॉच 2 का अपडेटेड वर्जन है जिसमें डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स इसका नाम दिया गया है। और डिज़ो वॉच 2 के कंपेयर में डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऑप्शंस है, जो सेटिंग्स है और थोड़ा-सा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया है इस डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स में। ये जो वॉच है ये आपको ईज़िली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा, बट फिर भी अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड मैंने एक अनबॉक्सिंग टॉपिक कवर किया है, तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स के साथ में ये एक यूएसबी केबल आता है जिसके थ्रू आप इस वॉच को चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ में कोई एडेप्टर नहीं आता है, तो इसे चार्ज करने के लिए आप अपने मोबाइल के ही कोई भी चार्जर का यूज़ कर सकते हैं इसे चार्ज करने के लिए। और इट डज़न्ट मैटर कि आप इसको हाई वॉट वाले चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये जल्दी चार्ज हो जाएगा और लो वॉट वाले चार्जर से करेंगे तो ये लो चार्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चार्जर है मेरे पास ये 18 वॉट का चार्जर है जिससे मैं इस डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स को चार्ज करूँगा, बिकॉज़ आज के डेट में जितने भी सारे चार्जर आते हैं स्पेशली मिनिमम वाले चार्जर वो 18 वॉट्स के ही आ रहे हैं, तो इस 18 वॉट्स के चार्जर से चार्ज करते हैं। और आप इसे हाई वॉट वाले चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो चार्जर मेरे पास है ये है टेक्नो पोवा 2 का चार्जर, तो आप कोई भी चार्जर ले सकते हैं। इवन आप इसके लिए एक सेपरेटली चार्जर भी आप ले सकते हैं अगर आप मोबाइल के चार्जर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स है ये अभी पूरा का पूरा 0% चार्ज है, 1% भी इस स्मार्ट वॉच में चार्जिंग नहीं है। और इसको चार्जिंग के लिए ये जो केबल है ये मैग्नेटिक है, तो आपको मैग्नेटिक तरीके से इसे अपने वॉच से कनेक्ट करना होगा। ये जो केबल है इसमें 2 मैग्नेट्स आते हैं राउंड कलर के शेप में, जिसे बस आपको अपने डिज़ो वॉच 2 से थोड़ा नियर बाय में लाना है और ये ऑटोमैटिकली अटैच्ड होके कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे कनेक्ट होगा देन उसके बाद इस डिज़ो वॉच 2 का जो स्पोर्ट्स का जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बैक साइड में यहाँ पर इस टाइप का पोजीशन आपके वॉच का होना चाहिए एंड देन उसके बाद आपका वॉच कनेक्टेड हो जाएगा। तो अभी इसे मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो ये स्विच ऑन नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ये पूरा का पूरा 0% चार्ज है। कनेक्ट होने के बाद जो ऑन का जो ऑप्शन है ऐसा दिखता है और जो लोगो है चार्जिंग का वो इस तरीके के शेप में देखने मिलता है। तो चार्जिंग भी प्योरली 0% से चार्ज हो रहा है। यहाँ पर इस डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स में मुझे एक प्रॉब्लम मोस्टली केसेस में जो मैं फेस कर रहा हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से चार्जिंग के टाइम पे ये थोड़ा-सा डिले लेता है। बट आई थिंक कि शायद ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में आप स्मार्टफ़ोन को स्विच यानी कि जो डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स है इसे आप एक बार रीसेट कर सकते हो तो ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैं एक टाइमर भी सेट कर रहा हूँ जिससे कि आप इसे ईज़िली तरीके से ट्रैक कर पाओ। अभी ये 2% चार्ज हो चुका है एंड मोबाइल में टाइमर को भी मैंने ऑन कर दिया है। तो नियरली 30 मिनट्स का डिफरेंस लेंगे और 30 मिनट्स में रिटर्न आकर चेक करेंगे कि एग्जैक्टली ये स्मार्ट वॉच कितना चार्ज होता है, जिससे कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। लेट्स गेट बैक आफ्टर 30 मिनट्स। नाउ अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कंप्लीट होने आ चुके हैं और लास्ट 30 मिनट्स से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स में चार्जिंग स्टार्ट है। तो जब चार्जिंग हमने स्टार्ट किया था उस वक्त नियरली इस स्मार्ट वॉच में 0% चार्जिंग था। अभी यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि 30 मिनट्स के डिफरेंस में ये जो वॉच है 0 टू कितना परसेंट चार्ज हुआ है यूजिंग दिस 18 वॉट का चार्जर। नाउ करंट इसका जो चार्जिंग स्टेटस है इट्स 46%, यानी कि लास्ट 30 मिनट्स में 46% इसने स्मार्ट वॉच को चार्ज हुआ है।
अब इसने बैटरी बैकअप परफेक्ट दिया है कि नहीं, कि जो स्पीड है वो प्रॉपर दिया है कि नहीं। वेल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। और स्मार्ट वॉच से आप इतना स्पीड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फिर भी नॉट बैड। और अभी तक ये फाइनल नहीं है, अभी भी मैं इसमें चार्जिंग को कंटिन्यू रखूँगा जब तक इसका जो बैटरी है पूरा का पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए। सो फिर से 30 मिनट्स का डिफरेंस लेते हैं और चेक करते हैं कि सेकेंड वाले 30 मिनट्स में ये 46% से कितना परसेंट चार्ज होता है। सो नाउ अभी यहाँ पर एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो चुका है और लास्ट 1 आवर से कंटिन्यूसली इस वॉच में चार्जिंग स्टार्ट है। सो जब स्टार्टिंग किया था उसमें पूरा पूरा 0% था, देन फर्स्ट 30 मिनट्स में 46% चार्ज हुआ था और अभी यहाँ पर 1 आवर कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि सेकेंड वाला 30 मिनट्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर इसका जो करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 66%। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, तो जब स्टार्टिंग किया था फर्स्ट टाइम में, तो उस वक्त इसने काफ़ी फास्टली तरीके से 46% चार्ज कर लिया, बट इस सेकंड वाले 30 मिनट्स में इसने कम चार्जिंग का स्पीड दिया है। वेल नॉर्मली केसेस में ये जो चीज़ है ये मोबाइल के साथ में भी होता है। अगर आप मोबाइल को चार्जिंग से कनेक्ट करेंगे तो जैसे जैसे मोबाइल का जो परसेंटेज है बढ़ता जाता है चार्जिंग का, वैसे वैसे उसका स्पीड भी स्लो होता जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर लोड आ जाता है। तो ऐसे में भी नॉट बैड, और वॉचेस से भी आप इस तरीके की जो फ्लक्चुएशन है स्पीड का वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी भी यहाँ पर और पेंडिंग है। सो चेक करते हैं ये बाकी का जो चार्जिंग है, यानी कि पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए, और ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो फिर से इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा एंड फिर से 30 मिनट्स के बाद रिटर्न आते हैं। सो नाउ अभी टोटली 1 आवर 30 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 1 आवर 30 मिनट से ये कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चार्जिंग पे है। सो करंट इसका जो बैटरी स्टेटस है इट्स 99%, यानी कि ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है। ओनली लास्ट का 1% रिमेनिंग है। सो चेक करते हैं लास्ट का 1% चार्ज होने के लिए और ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स वेट हियर फॉर लिटिल मोमेंट। सो नाउ अभी यहाँ पर टोटली 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो स्मार्ट वॉच है टोटली अभी 100% चार्ज हो चुका है 0 टू। तो यहाँ पर ये 0 टू 99% प्रॉपर तरीके से चार्ज हो रहा था, लेकिन लास्ट का ओनली 1% चार्ज होने के लिए इस स्मार्ट वॉच ने टोटली 15 मिनट कंज्यूम कर लिया है। और ये जो चीज़ें स्मार्टफ़ोन के साथ में भी होता है, अगर आप स्मार्टफ़ोन में नोटिस करेंगे तो जो स्मार्टफ़ोन है 0 टू 90% तक प्रॉपर चार्ज होता है। उसके बाद जो लास्ट का 10% है, यानी कि 91 टू 100% का जो रेशियो है लास्ट का, उसे चार्ज होने के लिए स्मार्टफ़ोन थोड़ा ज़्यादा सा टाइम कंज्यूम करता है, बिकॉज़ ये इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक नोटिफिकेशन होता है कि बस इधर तक इनफ है। उसके बाद अगर आप करते हो तो वो थोड़ा ओवरलोड हो जाता है। बट ओवरऑली इस डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स ने 0 टू 100% चार्ज होने के लिए 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम कंज्यूम कर लिया, अगर आप इसे 0 टू 100% पूरा चार्ज करते हैं तो। बट ना तो नॉर्मली केसेस में ये समटाइम्स 1 आवर 30 मिनट्स का भी टाइम लेता है, बट बैकग्राउंड में और भी सारे प्रोसेस रन करते हैं जिसकी वजह से जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो बट ओवरऑल ये जो स्मार्ट वॉच है ये एक तरीके से बजट सेगमेंट स्टाइलिश लुक वाला स्मार्ट वॉचेस है, जो कम प्राइस में आपको थोड़ा बेटर ही फीचर मिल जाता है इस डिज़ो के वॉच कम में। वैसे रियलमी के जो वॉच है और डिज़ो के वॉच है दोनों में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने नहीं मिलेगा, बट समटाइम्स कहीं ना कहीं प्राइस का जो है फ्लक्चुएशन वो दोनों स्मार्ट वॉचेस में देखने मिलेगा। तो अब ये जो मेरे राइट साइड में है ये डिज़ो वॉच 2 था ग्रे कलर में, और ये है डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स। दोनों में कई सारे मेजर चेंजेस भी है क्वालिटी वाइज में, लुक वाइज में। मैं नेक्स्ट टाइम इन दोनों को कंपेयर करके टॉपिक कवर करूंगा जिसमें आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ओवरऑल ये जो वॉच अगर अगर आपको इसे परचेस करना है तो आप इसे फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था इस डिज़ो वॉच 2 स्पोर्ट्स का एक चार्जिंग टेस्ट 0 टू 100%। आई होप लाइक इट। कुछ भी अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ फॉलो भी कर लीजिए। सो थैंक यू।
हैव अ गुड डे।